जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 30वां अध्याय। राजा तालध्वज का विलाप और ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रबोधन से उन्हें वैराग्य होना। भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना। नारद जी बोले, मुझ विप्र रूप नारद को देखकर वे राजा तालध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनि श्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा तालध्वज बार बार यह कहकर विलाप करने लगे, हाँ प्रिय, मुझ वियोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चली गई। हे विपुल श्रोणी, हे कमल सदृश नेत्र वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज्य ये सभी व्यर्थ हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वथा विनष्ट हो गया। हे विशाल नयनों वाली, मैं विलाप कर रहा हूँ, तुम मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई। हे शुभ्र, क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए, या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत भाषिनी, तुम धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पाश में बंधी हुई तुम स्वर्ग चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र तथा प्राण प्रिय, तुम ये दोनों ही चले गए, फिर भी मुझे अत्यंत दुखित का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी वियोग जन्य दुख को एकमात्र वे रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर ब्रह्मा ने यह बहुत विपरीत कार्य किया है, जो कि वे समान चित्त वाले पति पत्नी का मरण भिन्न भिन्न समूह में किया करते हैं। मुनियों ने नारियों का अवश्य ही बड़ा उपकार कर दिया, जो उन्होंने धर्म शास्त्रों में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने यानी सती होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप कर रहे उन तालध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचनों से संतावना दी। भगवान श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? क्या तुमने कभी शास्त्र श्रवण नहीं किया अथवा विद्वजनों की संगति नहीं की है? वह तुम्हारी कौन थी? तुम कौन हो? कैसा संयोग तथा कैसा वियोग? प्रभामान इस संसार सागर में मनुष्य का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्य की भांति है। हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ? मनुष्यों का संयोग तथा वियोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नैनों वाली इस कृशोदरी स्त्री, सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उसे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके संयोग का समय समाप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ आपका संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर कालातियाली न्याय के अनुसार जैसे आया था वैसे ही चला गया। अतः हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए। काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अपने घर जाकर समय अनुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट तो नहीं आएगी। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वीपति, अब आप योग युक्त बनिए। समय अनुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतएव इस सारहीन भव मार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ना तो अकेले सुख का संयोग होता है और ना ही तो दुख का। घटी यंत्र की भांति सुख तथा दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधारी को राज्य सौंपकर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला यह मानव शरीर प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्मा कल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जी हाँ,
तथा जनन इंद्रिय का आस्वादन तो पशु योनि में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मनुष्य योनि में ही सुलभ है, अन्य शूद्र योनियों में नहीं। अतएव आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। यह सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली भांति स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए। अद्भुत वैराग्य को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब माया की महान शक्ति को मैं जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो कार्य किया था वह सब मैं अब याद कर रहा हूँ। हे देवाधिदेव, हे हरे, आप मुझे ये बतलाइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी। हे जगतगुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर शची। हे देवेश, मेरा मन वही था, चित्त वही था, वही प्राचीन देह थी और तथा वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया। हे प्रभु, उस समय अपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब महान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बतलाइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान किया तथा निषेध भोजन किया। उस समय मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सका था कि मैं नारद हूँ। मैं इस समय में जिस प्रकार जान रहा हूँ वैसा उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो, यह सब खेल महामाया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तथा तुरीय ये अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ प्राणी ना जानता है, ना सुनता है और ना तो बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञान विषयों को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है और स्वप्न से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ गया है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ? मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं शीघ्र भाग चलूं। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। जागने पर वह समझ जाता है कि सुख दुख संबंधी ये बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं। उन बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में यह नहीं जान पाता कि निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारद, माया के गुणों की अगम्य सीमा को तो ना तो मैं जानता हूँ और ना तो शिव और ना ही ब्रह्मा ही जानते हैं, तो फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उसे पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है। इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सकता है। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के संयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्व गुण प्रधान हूँ, रजोगुण और तमोगुण मुझ में गौण रूप से विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का निहंता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वे सत्वगुण तथा तमोगुण से वे युक्त हैं, इन दोनों गुणों से रहित नहीं हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान हैं तथा सत्वगुण और रजोगुण उनमें गौण रूप से विद्यमान हैं। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। अतएव हे मुनीश्वर, माया के द्वारा विरचित सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार में प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी माया का प्रभाव देखा है। आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया
तब हे महाभाग, आप उस महामाया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय। व्यास जी का राजा जनमेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना। व्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से योग माया के पवित्र अक्षरों वाले जिस महात्म्य को सुना है उसे कहता हूँ, आप सुने। महर्षि नारद की नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उन सर्वज्ञ शिरोमणि मुनि से पुनः पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बतलाइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा और आपके साथ वे जगतपति लक्ष्मीकांत कहाँ गए? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदंतर रामापति विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहें जाएं अथवा मेरे लोक चलिए, जैसे आपकी रुचि हो वैसा कीजिए। इसके बाद मैं मधुसूदन श्री विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। गरुड़ आसीन होकर वे देवेश भगवान विष्णु भी मुझे आदेश देकर उसी क्षण बड़े आनंद से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अद्भुत सुखों तथा दुखों के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा पहुंचा। हे मुने, वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके जो ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, तभी उन्होंने मुझे चिंता से व्यग्र देखकर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप कहाँ गए थे? हे सुत, आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, आपका चित्त इस समय स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किसी ने आपको धोखे में डाल दिया है अथवा आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? नारद जी बोले, पिता, ब्रह्मा जी के ऐसे पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु जी ने मुझे ठग लिया था। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री शरीर धारण किए रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया। तत्पश्चात उन्होंने ही अपने अमृतमय मधुर वचनों से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्राह्मण, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मित हो गया था और मैं शीघ्र ही उन राजा तालध्वज में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया। हे ब्राह्मण, मैं माया के इस बल को दुर्लभ ज्ञान की हानि करने वाला तथा मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। मैंने संपूर्ण शुभ तथा अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा सम्यक प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता है? वह उपाय मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता ब्रह्मा जी से मेरे इस प्रकार बताने पर वे मुस्कुरा कर मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता, मुनि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु सेवन करने वाले योगियों के लिए भी यह माया कठिनता से जीती जाने वाली है। उस महान शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। उसी प्रकार विष्णु तथा उमापति शंकर भी उसे जानने में समर्थ नहीं हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाली वह माया सभी के लिए दुर्ज्ञ है। काल, कर्म तथा स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा संबंधित है। हे मेधावन, आप अनिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक ना करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुखपूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। ये गए शुभ तथा अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसा मन में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के पश्चात नारद जी वहां से चले गए। मुनि नारद ने मुझसे जो वाक्य कहा था उस पर विचार करता हुआ मैं उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे राजन,
समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वहीं पर मैंने संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले नानाविध आख्यानों से युक्त वैदिक प्रमाणों से ओतप्रोत तथा पुराणों में उत्तम इस श्रीमद् देवी भागवत की रचना की थी। हे राजेंद्र, इसमें किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथ में काठ की पुतली लेकर उसे अपने अधीन करके अपनी इच्छा अनुसार नचाता है, उसी प्रकार यह माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव हैं, वे सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। हे राजन, सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण ही सभी कार्यों के सर्वथा कारण होते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य संबद्ध रहता है। माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण क्रमशः शांत, घोर तथा मूढ़ भेदानुसार 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों गुणों से युक्त सदा युक्त रहने वाला प्राणी इन गुणों से वहीन कैसे रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतुवहीन वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। यह पूर्ण रूपेण निश्चित है। हे नरेश, जिस प्रकार मिट्टी के बिना घट का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार देवता, मानव अथवा पशु पक्षी भी गुणों के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों भी इन गुणों के आश्रित रहते हैं। गुणों का संयोग होने से ही वे कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न रहते हैं तथा कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा सत्व गुण में स्थित रहते हैं, तब वे शांत, समाधिस्थ, ज्ञान संपन्न तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे ही जब सत्व गुण से वहीन होकर रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं, तब उनका रूप भयावह हो जाता है और वे सब के प्रति अप्रीति की भावना से युक्त हो जाते हैं। वे ही ब्रह्मा जब तमोगुण की अधिकता से आविष्ट हो जाते हैं, तब वे विषादग्रस्त तथा मूढ़ हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। सदा सत्व गुण में स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुणों के कारण शांत, प्रीतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वे ही रमापति विष्णु रजोगुणों की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधीन होकर सभी प्राणियों के लिए घोर रूप हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्र भी सत्व गुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से संबंधित रहते हैं, किंतु रजोगुण से आविष्ट होने पर वे भी भयानक तथा प्रेम वहीन हो जाते हैं। इसी तरह तपोगुण से आविष्ट होने पर वे रुद्र, मूढ़ तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, यदि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा युग युग में जो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं, वे भी गुणों के अधीन रहते हैं, तब संसार में अन्य लोगों की कौन सी बात? देवता, दानव तथा मानव समेत यह समस्त जगत माया का वशवर्ती है। अतः हे राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीन है और वह उसी के वशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वह माया भी सदा संविद रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वह उसी के अधीन रहती हुई उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा प्रज्ञमयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री सच्चिदानंद स्वरूपाणी भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उससे वे भगवती प्राणी पर दया करके उसे मुक्त करा देती है और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेती है। समस्त भवन माया रूप है तथा वे ईश्वरी उसकी नायिका है। इसीलिए त्रिलोक के सुंदरी भगवती को भुवनेश्वरी कहा गया है। हे पृथ्वीपते, यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा आसक्त हो जाए तो सत्य असत्य स्वरूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अतः हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपाणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु सूर्य, चंद्रमा, विद्युत तथा अग्नि आदि की प्रभा उस अंधकार को मिटा देती है।
अतएव माया के गुणों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं प्रकाशित तथा ज्ञान स्वरूपाणी भगवती माहेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजेंद्र, वक्रासुरवध आदि की कथा के विषय में आपने जो पूछा था उसका वर्णन मैंने भली भांति कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे सुव्रत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूर्वार्ध मैंने आपसे कहा, जिसमें देवी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवती जगदम्बिका का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुना देना चाहिए। भक्त शांत देवी की भक्ति में लीन ज्येष्ठ पुत्र तथा गुरु भक्ति से युक्त शिष्य के समक्ष ही इसका वर्णन करना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य संपूर्ण कथाओं के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत का विशेष श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य संपन्न तथा ज्ञानवान हो जाता है। 31वां अध्याय समाप्त। छठा स्कंद समाप्त। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध संपूर्णम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।